हालेलुया 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 स्तुतियो 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 धन्यवाद स्तुतियो धन्यवाद स्तुतियो धन्यवाद स्तुतियो धन्यवाद स्तुतियो धन्यवाद। आज के दिन अपन परमेश्वर के चरणों पर प्रभु की उपस्थिति में अपन बैठे प्रभु की आशीषों को पाने के लिए अपन प्रार्थना करें। वो सचमुच में भी पिछले हफ्ते पर प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाला, हर एक दुख और मुसीबत और बीमारी मृत्यु से बचाया, आज के दिन दिखाए, इसलिए अपन प्रभु को धन्यवाद करें। कितना लोग इस दुनिया में वो दुनिया को छोड़ कर चला गया, ओ प्रभु ने हमें जीवित रखा, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद स्तुति हो धन्यवाद। मट्टी यहोवा की स्तुति नहीं करता, हम जो जीवित है वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओ सारे लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम जीवित है, हम परमेश्वर की कृपा है, ओ प्रभु को दया है, प्रभु की करुणा है। ओ धन्यवाद स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो। हमारे कोई खूबी नहीं है, हमें कोई ताकत नहीं है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अपरंपार करुणा हमारे ऊपर हुआ, हमें बचा कर रखा। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, एक और दिन परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए, ओ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सुंदर मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते। ओ तारीफ की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु से। ओ धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के दिन प्रेम से हम आपके चरणों पर आते प्रभु, खुदा धन्यवाद देते प्रभु से। आज के दिन आपकी आराधना स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हम आपके चरणों पर आते प्रभु से। खुदा आपकी उपस्थिति को हम चाहते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। आज हम अलग अलग जगह में, अपने अपने घरों में, वो अलग अलग स्थानों में प्रभु जी बैठकर आपकी आराधना करते मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन स्वर्गीय पिता हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हमारा हर एक हृदयों को प्रभु जी आपके लिए खोलने वाले हो जाए, आपकी आवाज हम आज सुनने पाए प्रभु जी। ओ इस दुनिया प्रभु जी हमें कभी शांति नहीं दे सकता, लेकिन हमारा शांति देता परमेश्वर, हमें प्रेम करने वाला प्रभु आप, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति करते स्वर्गीय पिता। आज के दिन प्रभु जी हम आपके चरणों पर आते प्रभु, हमारे एक आशीषों से भर दीजिए, हमारे गीत गाना, हमारे आराधना करना, हमारे वचन पढ़ना और बोलना सुनना प्रभु जी, सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के कारण होने पर, आपकी उपस्थिति में होने पाए प्रभु जी। हमें शून्य बना प्रभु, हम कुछ नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ तेरे असीम प्रभु हमारे जीवन में तू दे प्रभु जी, ताकि हम जीवन होकर इस दुनिया में आगे बढ़ सको प्रभु। ओ धन्यवाद दे पवित्र जीवन बिता सको प्रभु जी, आपके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते, आज जितने लोग प्रभु जी आपके चरणों पर बैठे, सारे लोग आशीषों से भर दीजिए, आपकी उपस्थिति में बैठने वाले हर एक लोगों के जीवन में आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा हम दूतों के साथ आपकी आराधना करने पाए, ओ पवित्र दिल से हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। ओ स्वर्ग
आपके नाम की महिमा के लिए में इस्तेमाल करना प्रभु जी। आज का वचन प्रभु आपके नाम की महिमा के कारण होने पर हमारे जीवन को प्रभु और बना प्रभु जी, और हमें प्रभु आपकी शरणों पर आगे बढ़ सके प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता हमें प्रेम करते इसके हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सारे लोगों को हम आपके हाथ में देते, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आप उन्हें आशीष दे प्रभु। ओ धन्यवाद देते इन दिनों में आप उन्हें सुरक्षित प्रदान करना प्रभु जी। आपकी शरणों पर आगे बढ़ने पाए हमारे जवान बच्चों भाइयों के लिए बहनों के लिए प्रार्थना करते। ओ हमारे प्रभु जी सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते, हमारे कलीसिया के सारे छोटे बड़ों को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। ओ इन दिनों में अपने घरों में प्रभु जी आपने अभी तक सुरक्षित रखा, आगे भी आपके पंखों को तले रखना प्रभु जी। आपकी शरणों पर आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने लोग भागल रोटी में जाते आते प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित प्रदान करना प्रभु जी। ओ धन्यवाद के घरों में प्रभु आप उन्हें भी संभालना प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों को आशीष देना, उनकी हर एक स्थितियों को जानते प्रभु। ओ जिनको प्रभु जी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घरों में परेशान हो रहे हैं, आप उन्हें भी आशीष देना प्रभु। उनकी सारी जरूरतों को स्वर्गीय पिता पूरा करना प्रभु जी। ओ इन हकों के लागू परमेश्वर ओ धन्यवाद देते कि छोटे से छोटे गौरियों के लिए आप इंतजाम करने वाला परमेश्वर। हमारे सारे प्रिय लोगों को स्वस्थ रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। आज का प्रार्थना को हम आपके हाथ में देते प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी समय तक आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमें सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते, सारे आदर सम्मान हम आपको देते। आपने हमारी छोटी सी बंदियों को सुना इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सब प्रभु यीशु मसीह के मिटना समाप्ति सुना ग्रहण कीजिए। आमीन 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 हालेलुया। इस समय अपनी आराधना में जाएंगे। आराधना हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले मैं छोटा सा एक वचन में पढ़ूंगा, बीच में और मैं वचन से बोलूँगा जब हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहले अध्याय उसका 3रे आयत में दिया है कि परमेश्वर की बड़ी दया है जो आज हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म को हमें जो दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, देखिए 3रा आयत अगर हम पूरा पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। हालेलुया। हम नया जन्म को जब हम प्राप्त किए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की महिमा निरंतर हमारे जीवन के द्वारा हमें करना है। और आयत को मैं पढ़ूंगा, फिलिप्पी उसका 4 का दिया है, प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर में हमें सदा आनंदित करने के लिए पौलुस प्रेरित हमें यहाँ पर वो हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। उसके बाद लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु के निकट है। हालेलुया। हमारी कोमलता वो सब मनुष्य में प्रकट होने के लिए, वो उसके आगे हम जब देखते हैं तो वो लिखता है कि जैसा मैंने तुम्हारे बीच में किया वैसे तुम अपने वो कामों को करके परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। अपने उस जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पित करना है। वो होना है कि हमारा जीवन वो सचमुच में परमेश्वरी स्वभाव से भर जाने वाला हो जाए। परमेश्वरी स्वभाव से वो भरकर वो हमारे जीवन के द्वारा वो जब दूसरे लोग देखें वो परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। मैथ्यू 5:16 में यही लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम ऐसा जीवन जिए कि जब तुम्हारे जीवन के कामों को दूसरे लोग देखें, वो होने पाए परमेश्वर की महिमा वो करने वाले हो जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे
अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। ये जीवन और ये नया जीवन परमेश्वर का दिया हुआ दान है। ये परमेश्वर की दया और करुणा है हमारे जीवन के ऊपर। और होने पाए सचमुच में एक ऐसे समय में वो हम परिवार मिलकर वो परमेश्वर के चरणों पर वो परमेश्वर को हम खोजने वाले हो जाएं। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करने वाले हो जाएं। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी। आए हम कुछ गीतों को गाकर हम उसके नाम की महिमा करेंगे, आराधना को करेंगे। और होने पाए हमारा जीवन हम पूरी रीति से हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। होने पाए वो परमेश्वर की महिमा वो हमारे जीवन से होने पाए। परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन से लेने वाले हो जाए। अपने जीवन को समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। 227वां नंबर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया,
जब भी हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, जब हम गीत को गाते हैं, गीत को ऐसे ही ना गाएं। ओके, गीत गा रहे हैं, हम ऐसे ही ना गाएं। जब भी हम एक गीत को गाते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, और होने पाए वह गीत का एक एक लाइन, एक एक शब्द, उसका मतलब गहराई से समझते हुए गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना को करना है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वो ये गीत में क्या कहता है, देखिए, वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। ये पूरा जो गीत अगर हम पूरा देखेंगे, वो पूरा वचनों से भरा है। सचमुच में वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। देखिए उसके तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। यस, सचमुच में प्रभु का आगमन जल्द है। ये जरूरत है कि हमें बाइबल पढ़ने की, दुआ करने की, अपने आप को टटोलने का समय है, अपने जीवन को देखने का समय है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए फिलिपियो 4 का यहाँ पे 6 में पौलुस फिलिपियो कलीसिया को क्या लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख वो आराधना को उस समर्पित करें। हालेलुया। हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई भी बात से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो करना ये है कि हर बात में हमारे निवेदन और हमारे प्रार्थना, हमारे विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों पर उपस्थित किए जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके आगे हम पढ़ेंगे तो लिखता है कि जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये जो समय है, सचमुच में ये समय वो समय होने पाए कि हम जो जो बातें परमेश्वर के चरणों पर वो प्रशंसा के योग्य है, वही बातों पर हम ध्यान लगाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का आगमन जल्द है। वो लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो, तुम वो यीशु जल्द आने वाला है। परमेश्वर का आगमन जल्द है। होने पाए हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के चरणों पर, परमेश्वर के हाथों पर। उसकी महिमा हमारे जीवन से पूरी होने वाली चाहिए। हम जब गीत को गाते हैं, वो होने पाए वो गीत के एक एक लाइन के एक एक मतलब को वो ध्यान से, वो गहराई से समझ कर हम उसे गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। बाइबल पढ़ो, दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। ओ लोगो बाइबल पढ़ो, दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो,
से जो भी चले, जीवन में ऐसा बने, जीवन से जो भी चले, जीवन में ऐसा बने, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया, का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, ओ सचमुच में प्रभु जी, प्रभु जी आनंद मनाने का दिन है प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम सचमुच में प्रभु आप में आनंदित है प्रभु जी, ओ सदैव आप में आनंदित हमें बनने के लिए प्रभु जी आप सहायता प्रदान कर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। वो चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो होने पाए सचमुच में प्रभु जी आपके चरणों पर प्रभु जी आनंदित बनने के लिए प्रभु जी आप में बना प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आनंदित रहने के लिए प्रभु जी आप में सिखा प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी आप में प्रभु जी हम संतुष्ट रहने वालों से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी वो आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी आपके चरणों पर वो आपके और नीचे प्रभु जी आपके शरण में प्रभु जी आपके घर में प्रभु जी वो सदैव आनंदित के साथ प्रभु जी हम रहने वाले हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन से हो प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी महिमा को हमारे जीवन से दे प्रभु जी। प्रभु जी हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को आपके हाथों में। सचमुच में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका आशा से भरा हुआ वचन जो प्रभु जी आपने हमारे लिए दिया है प्रभु जी, सचमुच में प्रभु जी आज ये आशा का वचन के लिए प्रभु जी कितने लोग प्रभु जी तड़प रहे हैं, लेकिन प्रभु जी वो वचन हम तक पहुंचा, इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी वो आपके वो आशा के वचन को, वो प्रभु जी वो आशा के नए जन्म को प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया है, वो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो अपने जीवन को प्रभु जी हम समर्पित करते हैं। और होने पाए सचमुच में आपके नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की, आराधना करने की, परमेश्वर की आराधना करने की। वो हमारा जीवन से वो परमेश्वर की आराधना करने का एक समय है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच में अपने जीवन को वो ये ऐसे एक समय में वो पूर्ण रीति से टटोले समर्पित कर दे परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, कोई भी महामारी क्यों ना हो, किसी भी बात से वो परमेश्वर के लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो हमें ये बताता है। किसी भी बात से चिंता मत करो, वरन अपनी प्रार्थनाओं को और निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने समर्पित करो और वो कार्य करेगा। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, वो कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु जी,
धन्यवाद। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। यस लॉर्ड जीसस, समर्पित करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में मुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने माटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति प्रभु जी और आराधना हमारे जीवन से प्रभु जी आप ले प्रार्थना। छोटी सी आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप ग्रहण करें प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे देह प्राण को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। होने पाए सचमुच में हम वही बातों पर प्रभु जी हम ध्यान करने वाले हो जाए जो प्रभु जी आपको प्रशंसा के योग्य है प्रभु जी, जो प्रभु जी आपके आराधना के योग्य है प्रभु जी। वही बातों पर प्रभु जी हम मन लगाने वाले जाए प्रभु जी, और कोई भी बात से हम चिंता ना करें, केवल प्रभु जी आपकी आराधना और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। आगे के समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है।
आगे के वचन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप हमसे बोलो बात सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो। ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर नाम की महिमा हो. ഇന്നോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. आज तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, हर एक उपहार को प्रभु ने हमारे जीवन में किया। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। നമുക്ക് വചന ധ്യാനത്തിനായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. आज के मनन के लिए अपन वचन पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार 25-ാം അധ്യായം 25वां अध्याय 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യം. 1 से लेकर 13वीं आयत तक. അതിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. उस परमेश्वर के वचन के अंदर 10 कुमारियों के बारे में बताते हैं। उसमें 5 लोग मूर्ख हैं और 5 लोग बुद्धिमान लोग हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. അതിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ അവർ വേറെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. जो बुद्धिमान बहनें थी उन लोग कुमारियाँ, उनकी मसाले में उन लोगों ने तेल भर के रखा था. അവരുടെ പാത്രത്തിലെ എണ്ണയെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. उनके जो कुप्पी में जो तेल थे, वो जो तेल के बारे में अपन देखते हैं वो एक प्रार्थना है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം? अपनी जिंदगी में अपन जो प्रार्थना करते हैं वो कैसे होना चाहिए? ദൈവസന്നിധിയിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രത്തോളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. अपन जब प्रार्थना करते हैं अपना जो दिल है कैसे है परमेश्वर के चरणों पर, उसके बारे में मैं मनन बताना चाहती हूँ. അതിൽ ടോപ്പിക്ക് 7 ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ ചുരുക്കി 7 ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നു. उसके अंदर से कुछ बातें मैं 7 बातों को बताना चाहूँगी. ആദ്യത്തേതിൽ മാനസാന്തരമുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. जो पहली बात है अपन एक उद्धार पाया हुआ हृदय के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है. ലൂക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. लूका की सुसमाचार उसके 19वां अध्याय उसके 1 से लेकर 10 तक की आयत के अंदर वहाँ बताते हैं. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവും സക്കായുമായുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. वहाँ जो कहानी है अपन सब जानते हैं, यीशु मसीह और जक्कई के बारे में वहाँ अपन देखते हैं. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറികൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. सभी लोगों को इस कहानी को मालूम है, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूँगी. യേശുവും സക്കായും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറിയാണത്. यीशु मसीह और जक्कई के साथ में जो बातें हैं वहाँ अपन को मालूम है. സക്കായി യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. जक्कई यीशु मसीह के पास में यीशु मसीह को देखने की इच्छा के साथ आया. यीशु
मसीह को देख लिया तब उनके जीवन में उद्धार को प्राप्त हुआ। സക്കായി പറയുന്നു, അതിലെ ലൂക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, उसकी 8वीं आयत में ये बताते हैं, കർത്താവേ എൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു. उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार जक्कई कहते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ. അതിൽ പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങായി മടക്കും. മാനസാന്തരത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സക്കായി പറയുന്നത്. वो जक्कई बताते हैं, अगर मैंने किसी से अन्याय से कुछ ज्यादा कमा लिया तो उसको 4 गुना में वापस कर देता हूँ करके बताते हैं. അപ്പോൾ യേശു സക്കായിയോട് പറയുന്നു, ഇന്ന് ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ആകാൻ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. उस समय में यीशु मसीह जक्कई को कहते हैं, वो एक उद्धार के अनुभव की बातें बोलने के कारण यीशु मसीह उससे बोलते हैं, आज ही तुम्हारे घर में तुम्हारे जीवन में उद्धार आया करके बताते हैं. यीशु मसीह के संतान बन गया करके बताते हैं, इब्राहिम के पुत्र एक कहलाते हैं. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നമ്മളെ എന്താ പറയുക ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. जब अपन अपना मन से परमेश्वर से अपना मन की सारी पापों को प्रभु के चरणों पर रखकर पश्चाताप करते हैं, उस समय पर परमेश्वर की आत्मा अपने को उद्धार के अनुभव में लाते हैं, परमेश्वर के साथ में एक संपर्क को बनाते हैं. पॉइंट 2, दूसरी बात है ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയം, जो क्षमा करने का दिल. നമ്മുടെ ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നതായിരിക്കും. अपना दिल एक क्षमा करने का दिल होना चाहिए. മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. मत्ती की सुसमाचार 18वें अध्याय 21 मुതൽ 35 വരെ. 21 आयत से लेकर 31 आयत तक की वहाँ अपन इस बातों को देखने को मिलते हैं. ഇത് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കാത്ത ദാസന്റെ ഉപമയാണ് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. जो दास क्षमा नहीं करते हैं उनके बारे में वहाँ अपन पढ़ते हैं. ദാസൻ കടം വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ യജമാനനോട് പറയാണ്, യജമാനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പൈസ ചോദിക്കുകയാണ്, തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. जो दास यजमान से लेते हैं उसके बाद उनको वापस नहीं करता, അപ്പോൾ കാല് വീണ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോ जो दास दीन होकर उनसे बोलते हैं मैं वापस नहीं कर पा रहे, ऐसे करके वो दीनता के साथ उनकी बातें बताया, तब യജമാനൻ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വിട്ടയക്കുകയാണ്. उनको जो माने कि उन्होंने क्षमा के साथ में उसको छोड़ देते हैं. പക്ഷേ ഈ ദാസൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ കടമുള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. लेकिन ये जो दास है उनकी जो मालिक ने उनसे क्षमा किया, लेकिन जिस दास ने उनको दूसरे की ओर से जो मिलने का था उस समय में उन्होंने क्षमा के लिए और बोलते हैं, उस समय में वो व्यक्ति क्षमा नहीं करते हुए और जाकर उनको जेल में बंदी बनाते हैं. മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്, യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ചു. जो यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी जो 18वें अध्याय की 27 आयत में अपन पढ़ते हैं, तब उस दास के स्वामी ने तरस कर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया. उसने क्षमा करते हैं. മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 32-33 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, जो उसकी 31 और 32 आयत में बताते हैं, ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാൽ ഞാൻ ആ കടമെല്ലാം ഇളച്ചു തന്നല്ലോ. उधर अपन पढ़ते हैं जो ये दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा और पूरा कर्ज क्षमा किया. എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ നിനക്കും കൂട്ടുകാരനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ. जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या
तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करनी चाहिए. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ദൈവം നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരികയുള്ളൂ. जो अपना जो गलतियां हैं वो अपन से जो गलती करते उनसे अपन को क्षमा करना है और अपनी गलती को अपन को समझ में आना चाहिए. अपन अगर दूसरे की बातों को क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर हमारी गलतियों को भी क्षमा नहीं करेगा. നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം, ദൈവത്തോടും വേണം, മനുഷ്യനോടും വേണം, രണ്ടുപേരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കണം. अपन परमेश्वर से क्षमा मांगना है और मनुष्य से भी अपन को क्षमा करना है. ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത്. जो क्षमा करने वाला हृदय को परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है. വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് ഈർഷ്യമോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ബലി കഴിക്കാൻ വന്ന ബലി അവിടെ ഇട്ടിച്ചിട്ട് സഹോദരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിരന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എനിക്കൊന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക. जो वचन में अपन पढ़ते हैं, अगर आपके मित्र से आपका कोई भी बातें आपको विरोध में अगर कुछ भी बातें आपको क्षमा नहीं किया, ऐसा कोई भी बात है तो आप उनसे जाकर क्षमा मांगना है. आपस में एक अच्छे संपर्क को बनाना है, तभी परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को सुनते हैं. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. हो सकते हैं कई बार अपन को क्षमा मांगने को अवसर नहीं मिला होगा, പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കും. उस समय में अपन परमेश्वर से अपनी गलती को महसूस करके प्रभु से बोलकर अपन क्षमा मांगना है. സങ്കീർത്തനം 103 അധ്യായം 12 വാക്യം പറയുന്നു, भजन संगीतम 103 में अपन बताते हैं, ഉദയം അസ്തമയത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു. 103 का 12 में बताते हैं, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारी अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है करके अपन पढ़ते हैं. ഒന്ന് നമുക്കിനെ ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ കിഴക്ക് നമ്മുടെ ഉദയം അസ്തമയം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? अपन कभी सोचते हैं उदयाचल कितना है और अस्ताचल कितना है, कितनी दूर उसमें है, इन बातों को अपन कभी सोचते हैं? മില്യൺസ് ആണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരാം. बहुत मिलियन से दूर है, बहुत दूरी वहाँ अपन को दिखते हैं. അത്രയും നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. उतना अपना गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है. അത്രയും മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമാണ്. उतना अपने से दया करने वाला परमेश्वर है. അപ്പൊ യേശു നമ്മളെ എത്രത്തോളം അധികം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. यीशु मसीह अपन को कितना प्यार करते हैं. യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുവിൻ. जो याकूब की पुस्तक में अपन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 5वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत में ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, सो ही भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज रहो. देखो गृहस्थी वृत्ति की बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रहता है. मैंने अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है. നമ്മൾ അന്തിമം മീൻസ് ദൈവത്തിന്റെ വരിക വരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ, എത്ര കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. माने अपन बहुत क्षमा के साथ में, धीरज के साथ में प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक ही रहना है. മൂന്നാമത്തേത് तीसरी बात है താഴ്മയുള്ള ഹൃദയം, ഭയമുള്ള ഹൃദയം. दीनता के साथ में अपन को रहना, दीनता और डर के साथ रहने वाला हृदय अपना होना चाहिए. ലൂക്കോസിന് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. लूका के सुसमाचार 18वें अध्याय उसके 9 से लेकर 14 तक है. അതിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധയും ചുങ്കാരനെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത്. यहाँ अपन दो लोगों की प्रार्थना को अपन देखते हैं, फरीसी और चुंगी लेने वाले. പരിശുദ്ധൻ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു? തന്നെ തന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. जो फरीसी की प्रार्थना के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो अपने आप अपना बड़ापन में कर वो प्रार्थना करते हैं. ചുങ്കക്കാരനോ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. जो चुंगी लेने वाले व्यक्ति है वो अपना दीनता के साथ में वो प्रार्थना करते हैं. ലൂക്കോസ്
18-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിൽ ചുങ്കക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നു. 18 की 13वीं आयत में बताते हैं ചുങ്കക്കാരന് ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് वो चुंगी लेने वाले दूर से खड़े होकर സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും തുനിയാതെ स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहे, മാറത്തടിച്ച് वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया. ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥന എത്ര എളിമയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. उसने बड़े दीनता के साथ में प्रार्थना किया. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുങ്കക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. इसीलिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना उनको सुना है. 14-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. वो इसीलिए उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं वे उसने धर्मी, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया. एक धर्मी व्यक्ति बनकर वो अपने घर को वापस गया. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും. जो इसीलिए वचन में अपन पढ़ते हैं अपने आप को बड़ा बनाएगा और छोटा किया जाएगा, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും. और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ താഴ്മ എത്രത്തോളം താഴാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം താഴ്മയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. जो परमेश्वर की उपस्थिति में जितना अपन से बने उतना अपन दीन और शून्य बनाना है. ഉൽപ്പത്തി 18-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തില് അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. उत्पत्ति की पुस्तक में 18वें अध्याय के अंदर अब्राहम की प्रार्थना के बारे में अपन देखते हैं. പ്രാർത്ഥന അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ. वो उनकी प्रार्थना नहीं, उनका जो बोलने की बातें, പൊടിയും വെളിയിലുമായ ഞാൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞുവല്ലോ. जो वो कहते हैं मैं एक धूल मिट्टी की समान है करके अपन वहाँ देखते हैं. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയാ താഴ്മ ദൈവസന്നിധിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നും തന്നെ അല്ല നമ്മൾ. वो ऐसे इस प्रकार कहते हैं हे प्रभु सुन मैं तो मिट्टी और राख हूँ तो भी मैंने इतनी टिटाई के साथ मुझसे बातें करी. माने वो ऐसे करते मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक धूल हूँ, ऐसे करके वो दीनता के साथ में बोलते हैं. സംഗീതത്തിന് 113-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. अवन संगीत 113 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में बताते हैं അവൻ എളിയവനെ പൊടിയിൽ നിന്നും जो दीन है उनको मट्टी से എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. उसकी 113 उसकी 7 और 8 वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाया करके എത്രത്തോളം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നോട് നിൽക്കുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തും. अपन परमेश्वर के चरणों पर जितना दीन बनेगा उतना परमेश्वर हमें प्रधान बनाएगा. സംഗീതം 147-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവ താഴ്മയുള്ളവരെ ഉയർത്തുന്നു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരെ നിലത്തോളം താഴ്ത്തുന്നു. जो संगीत 146 की 7वीं आयत में कहते हैं वो पिसेओं को नाई छुकाते और भूखों को रोटी देते और बंधुओं को छुड़ाते करके पढ़ते हैं. ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായം 8-ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വചനം. ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണത്. അവൻ ദരിദ്രന്റെ പൊടിയിൽ നിന്നും നിവർത്തുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരോടും കൂടെ ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസനം അവകാശമായി നൽകുവാനും തന്നെ. जो पहले समूएल दूसरे थे उसके 8वीं आयत में बताते हैं वो दरिद्र व्यक्ति को कुप्पे में से माने धूल में से उठाकर खड़ा करते हैं करके वहाँ अपन पढ़ते हैं. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ एक एग्जाम्पल अपन बताएंगे. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ एक गोला अपन बनाएंगे तो ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. एक अपन जो गोला बनाते हैं उसका जो शुरुआत है जो एक बिंदु में रहता है, एक पॉइंट रहता है, उसी अगर वो छोड़ देते तो वो गोला पूरी रीति से गोले नहीं बन पाता है. പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആവുമ്പോഴാണ് പോയിന്റ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തായിത്തീരുന്നത് സീറോ ആയിത്തീരുന്നത്. जो बिंदी है जो अपन ने शुरुआत की है वो बिंदी में जाकर वहाँ अपन हो जाते उस समय में वो पूरे रीति से वो एक 0 बनते हैं. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ
പോയിന്റ് മീൻസ് 0 ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടിയോളം താഴെ പറ്റും. उसको बनाना है तो अपन को एक अपन सोचना है अपन एकदम दीन होना है. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഭയത്തോടും താഴ്മയോടും ഇരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തും. परमेश्वर के चरणों पर अपन दीन और नम्र बन के रहेगा तब परमेश्वर हमें ऊंचा बनाएगा. സംഗീതത്തിലും 2-ാം അധ്യായം 11-12 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. पर संगीता 2 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കിൻ, വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ. അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ പുത്രനെ ചുമന്നു. डरते हुए यहोवा की उपासना करे और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को छुए, सेनाओं की क्रोध करे कि तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध अटकने को है. കാരണം വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ ഭയത്തോടു കൂടി സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ അന്ത്യത്തോളം നമുക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. इसलिए वचन अपने को बताते हैं अपन डर के साथ में परमेश्वर के चरणों पर अपने को रखेगा तब आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे. സംഗീതം 56-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന നാളിൽ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും. जो भजन संगीता 56 अध्याय की 3री आयत में इस प्रकार कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा कहते हैं. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എപ്പോഴാണോ ഭയപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ പേടിയോടുകൂടി ഭയത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഭയത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുന്നത്, കൂടുതൽ അടുത്ത് പോകുന്നത്. जो जब अपन को डर लगता है उस समय में अपन परमेश्वर की नजदीकी में जाना है. നമ്മൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴി നടക്കുകയും മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. जो यहोवा की डर के यहोवा से डरते हुए परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, परमेश्वर को आशीष देते करके अपन पढ़ते हैं. താഴ്മയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇട്ടിരിക്കണം. दीनता के साथ में डरते हुए परमेश्वर के चरणों पर अपन आगे बढ़ना है. അടുത്ത പോയിന്റ് തകർന്ന ഹൃദയം. उस समय परमेश्वर अपनी प्रार्थना सुनते हैं. और चौथी बात में अपन देखते हैं टूटा हुआ दिल के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं. 1 ശമൂവേൽ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. पहली सामुएल उसकी पहली अध्याय उसका 15वां आयत में अपन देखते हैं. 1 ശമൂവേൽ പറയുന്നത് ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഹന്ന മനോവസ്ത്രമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. जो अपन को मालूम है इस कहानी को, हन्ना अपने मनों में बहुत बहुत दुख के साथ में, बहुत वेदना के साथ में रहा हुआ स्त्री थे. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. जो परमेश्वर के चरणों पर वो अपने दिलों को रखते हैं. ഹന്ന എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് പകരുകയും തന്റെ മനോവസ്ത്രം ദൈവത്തോട് തകർന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടി പകരുകയാണ് ചെയ്തത്. जो हन्ना की जो प्रार्थना है, उनकी जो वेदना है, वो पूरे रीति से उनका जो दुखदायी हृदय परमेश्वर की चरणों पर वो रख रहे थे. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ആ ഹൃദയം പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. अपना जो दिल है, जब अपन प्रार्थना के साथ में अपन बैठते हैं तो अपना जो विलक के जो अपना जो अंदर से जो कहराना है, अपने जो अंदर की जो बात है वो परमेश्वर के चरणों पर अपन रख रहे हैं. ദൈവത്തോട് നന്നായി അടുക്കണം, മീൻസ് അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. जो परमेश्वर के करीब होकर अपन परमेश्वर से प्यार करना है, प्रार्थना करना है. യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. അതിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ, ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर 10वें तक अपन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आता है परमेश्वर की नजदीक में जाए तब परमेश्वर अपनी नजदीक में आते करके वहाँ लिखा है. കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ, ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. जो अपने हाथों को शुद्ध कर और अपना जो हृदय दो रीति से अपना दिल रखेगा तो उसको शुद्ध करना है. मैंने उसका आयत को अपन पढ़ेंगे. याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत. प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा.
यहाँ अपन देखते हैं अपना दिल पूरी रीति से परमेश्वर को अपने को शिरोमणि बनाना है, तब परमेश्वर प्रभु अपन दीन होकर परमेश्वर के चरणों पर आना है, तब हमें शिरोमणि परमेश्वर बनाएगा करके अपन देखते हैं। ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവാനും പറയുന്നുണ്ട് വചനത്തിൽ. परमेश्वर की माने परमेश्वर की चरणों पर परमेश्वर से दीन होना है, एकदम परमेश्वर के कब्जा में अपने को रहना है करके अपन देखते हैं। ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിശാചിനോട് എതിർക്കാനുള്ള സർവാംഗ ആയുധം ദൈവം നമുക്ക് തരുള്ളൂ. जो परमेश्वर की नजदीकी में अपन परमेश्वर के अधीनता में अपन जाएंगे, तब अपन को शैतान से लड़कर विजय को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर अपने को सामर्थ्य को देगा। അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംഗീതം 113 വാക്യം, ഇരു മനസ്സുള്ളവരെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് പ്രിയമാകുന്നു. जो भजन संगीत 119 का 113 में इस प्रकार कहते हैं, जो 119 उसकी 113 मैं दूषितों से तो बैर रखता है, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता है करके भजन संगीत लिखने वाला कहते हैं। मैंने दूषित हृदय, मैंने दो रीति से दो बातें सोचने वाला हृदय, ये परमेश्वर घृणा करते करके अपन पढ़ते हैं। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. अपन जब प्रार्थना करते हैं तो एकाग्र मन के साथ, एक मन के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരയുകയും जो दुख के साथ में टूटा हुआ दिल के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। സംഗീതം 22 വാക്യം, भजन संगीत 22 का 5 में अपन ऐसे पढ़ते हैं। അവനോട് നിലവിളിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു, അവനെ ആശ്രയിച്ചു, ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए करके वहाँ पढ़ते हैं। നമ്മളെപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കും. अपन जब भी परमेश्वर के चरणों पर बैठकर अपना टूटा हुआ दिल के साथ आंसुओं के साथ अपन प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ണുനീരോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ്. कई बार अपनी आंसुएं नहीं रहता, कई बार आंसू बंद कर देते हैं। പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ ദൈവം തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. जो अपने आंसू जो बहाते हैं, वो परमेश्वर कुप्पी में बांट के रखा हुआ അത് परमेश्वर है, നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തരും. वो अपने लिए आशीष का कारण है। കണ്ണുനീർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമാണ്. वो आंसुओं को देखकर मन को पिघलाने वाला परमेश्वर है अपना। നമ്മുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ്. जो अपनी दुख है वो देखकर अपने को खुशी दिलाने वाला परमेश्वर, अपने को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നുറുങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടി വേണം, തകർന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടി വേണം കരയുവാൻ. अपना टूटा हुआ दिल परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സലിയുന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. സംഗീതം 34 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. भजन संगीत 34 अध्याय के 18वें आयत में ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, वो विषयों का उद्धार करते करके अपन पढ़ते हैं। നമ്മൾ ഭാരത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്തായാലും വിടുതൽ തരും. अपना दिल टूटे हुई स्थिति में अपन परमेश्वर के चरणों पर प्रार्थना करते हैं, जिस विषयों के लिए, कोई भी बातों के लिए, उस समय हमारे परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानकर हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ഭാരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. अपना दिल की दर्द के साथ में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आनंद को भरने वाला प्रभु है। സംഗീതം 55 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും, നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല. भजन संगीत 55 का 22 आयत में कहते हैं, अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ढलने ना देगा करके अपन पढ़ते हैं। നമ്മുടെ ഭാരം എപ്പോഴും നമ്മുടെ യേശുവിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് തക്ക സമയത്ത് വിടുതൽ തരും. अपना हर एक जरूरत है, हर एक भारों को, हर एक बोझ को परमेश्वर के ऊपर अपन रखेगा, अपना सारे बोझ प्रभु के ऊपर रखेगा, वो अपने को संभालने वाला परमेश्वर है। അടുത്ത പോയിന്റ് സമർപ്പണമുള്ള ഹൃദയം. സമർപ്പണമുള്ള ഹൃദയം. और दूसरा पॉइंट और आगे की जो पॉइंट है, समर्पण के साथ में जो दिल है। റോമർ 12 1 വാക്യം,
रोमियो उसकी 12वीं अध्याय उसकी पहली आयत को देखते हैं। സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയും. यहाँ इस प्रकार पढ़ते हैं, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मीय सेवा है। ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപനാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും. जो यहाँ पर देखते दूसरे आयत में, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बढ़ता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो करके पढ़ते हैं। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്താക്കി തീർക്കണം, ആലയമാക്കി തീർക്കണം എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. परमेश्वर अपन से कहते हैं अपने दिल को एकदम एक आलय के समान, एक परमेश्वर की आराधना करने वाले एक स्थान अपने को बनाना है। मैंने एक परमेश्वर की भावना का बलिदान, ऐसे एक आत्मिक स्थिति में अपना दिल को बनाना, अपना हृदय को बनाने के लिए प्रभु कहते हैं। നമ്മുടെ ആലയം നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. जो जहाँ अपन परमेश्वर के चरणों पर उपस्थिति में बैठते, जो अपने घर हो, अपना परमेश्वर की भवन हो, ऐसे कोई भी जगह है अपने हमेशा साफ करके रखते हैं। അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധത്തോടു കൂടി വെക്കണം. उसी प्रकार अपना दिल भी है, अपन को जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते उस समय में बिल्कुल पवित्र बनाकर, शुद्ध और पवित्र बनाकर रखना है। അടുത്ത പോയിന്റ് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം. जो 6वीं पॉइंट है, धन्यवाद की दिल के बारे में बताते हैं। ലൂക്കോസ് 17-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 19 വാക്യങ്ങൾ. लूका की सुसमाचार 17-ാം അധ്യായം 17 अध्याय 11 മുതൽ 19. 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक की यहाँ बताते हैं। അതില് പറയുന്നുണ്ട് 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. यहाँ 10 कोढ़ियों के बारे में बताते हैं। അവര് 10 കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10 कोढ़ियों को भी परमेश्वर चंगाई देते हैं। അതിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്. उसमें अपन देखते हैं एक व्यक्ति वापस आकर धन्यवाद करते हैं। അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ 10 പേർക്കാണ് സൗഖ്യം തന്നത്, പക്ഷേ നീ ഒരാൾ മാത്രമാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറയുന്നത്. वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 10 लोगों को मैंने चंगाई दिया, लेकिन आप एक अकेला व्यक्ति वापस आया धन्यवाद बोलने के लिए। നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി. उसी प्रकार अपने जीवन में भी परमेश्वर अपने को बहुत सारी आशीषों को देता, बहुत सारी अपनी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन अपन धन्यवाद करना भूल जाते हैं। കാരണം വെച്ചാൽ നന്ദി പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പിന്നീട് വേറൊരു അനുഗ്രഹം തരുമ്പോൾ ദൈവവും നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അളവിന്, അനുഗ്രഹത്തിന് കുറവ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. हो सकते अपने जीवन में जब ऐसे अपन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हुए जाएंगे तो अपने जीवन में दोबारा फिर प्रभु अपने को देते तो हो सकते थोड़ा कुछ अपन जितना मांगेगा उतना ही नहीं, थोड़ा कम में भी हो सकते हैं। ആ വചനത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, 19-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ പോയിക്കൊള്ളുക, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അധികമായിട്ട് ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. वहाँ 19वीं आयत में बताते तब उसने उससे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया करके वहाँ अपन पढ़ते हैं। അടുത്ത പോയിന്റ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഉള്ള ഹൃദയം. 7वीं पॉइंट विश्वास योग्य दिल के बारे में। ലൂക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. लूका की सुसमाचार 7वें अध्याय की 1 से लेकर 10वीं आयत तक है, इसके बारे में बताया गया। ശതാധിപന്റെ ദാസനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. सूबेदार की दास को चंगाई करने के बारे में अपन पढ़ते हैं वहाँ। പക്ഷേ ഈ വചനം, ഈ സ്റ്റോറി എന്താ പറയാ, ഇസ്രായേൽ പോലും കാണാത്തൊരു വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് वचन हमने उधर अपन देखते हैं इस्राएली लोगों के बीच में भी ऐसे एक विश्वास को, इतना बड़ा विश्वास को नहीं देखकर करके अपन उसकी नबी आयत में पढ़ते हैं। ശതാധിപൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം ദാസനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ശതാധിപൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, जो
सूबेदार से बोलते हैं मैं चंगाई करने के लिए घर में आने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन वो सूबेदार यीशु मसीह से कहते हैं അതിൻ്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിന് 6ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, യേശു അവനോട് കൂടെ പോയി വീടിനോട് അടുപ്പാറായപ്പോൾ ശതാധിപൻ സ്നേഹിതന്മാരെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു, കർത്താവെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട, നീ എൻ്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ പോരാത്തവൻ, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും. वो 7वीं आयत में इस प्रकार करते हैं, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य न समझे कि तेरे पास आऊं, तेरे वचन ही कह दे तो मेरा दास सेवक चंगा हो जाएगा. मैंने मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, आपकी एक कही हुई है शब्द के द्वारा चंगाई पाएंगे करके सूबेदार विश्वास करते हैं. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാസൻ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വാക്കുമതി ഒരു സൗഖ്യം, ദാസനൊരു സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ. सूबेदार का एक विश्वास है, वो यीशु मसीह की एक आवाज में चंगाई मिल जाएगी. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. वो विश्वास के साथ में अपन को प्रार्थना करना है. യാക്കോബ് 5-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സൗഖ്യം നൽകും, തന്റെ അവന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. याकूब की पुस्तक में अपन पढ़ते हैं, 5वें अध्याय में अपन पढ़ते हैं, और विश्वासियों की विश्वास के साथ जो प्रार्थना है उसके द्वारा चंगाई मिल जाएगा, उनके पापों को क्षमा भी देगा करके अपन पढ़ते हैं. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 43-48 വാക്യങ്ങളിൽ उसकी एग्जाम्पल अपन देखते उदाहरण देखते हैं. लूका की सुसमाचार 8वें अध्याय की 43 से लेकर 48 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. लहू बहाने वाली स्त्री की विश्वास के बारे में वहाँ अपन देखते हैं. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവൾ ദൈവത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു. विश्वास के साथ में यीशु मसीह का वस्त्र को आंचल को छू लेती है. അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നുപോയി. उसी तुरंत समय में उनका लहू बहने की बीमारी पूरी रीति से ठीक हो जाती है. വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ विश्वास के बारे में बाइबल के अंदर बहुत सारे वचनों को अपन को मिलते हैं. വിശ്വാസമുള്ള പിതാവ് അബ്രഹാമും അതിൽ പെടുന്നു. विश्वास की जो पिता अपन विश्वास करते जो इब्राहिम है वो भी उसी की अंदर हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास की पिता करके सब लोग जानते हैं. നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. अपन जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उस समय में ये सारी बातें लेकर अपना दिल को तैयार कर अपन प्रार्थना करना है. യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പറയുന്നത് ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. यीशु मसीह गतसमने में रहकर प्रार्थना किया है. യേശു അതിദുഃഖത്തോടും മരണവേദനയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं बहुत दर्द के साथ में, मृत्यु उनकी यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं, बहुत दर्द तकलीफें परेशानी ये सब सहते हुए वो अपने ऊपर लेते हुए वो प्रार्थना करते हैं. നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. जो अपन परीक्षा में ना पढ़ने नहीं देना है और तो अपन जागते रहकर प्रार्थना करना है. നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ ബിസി ആയ പേഴ്സൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും. अपने जीवन में हमेशा अपन बिजी रहते हैं. ജോലിക്ക് പോവാ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ബൈബിൾ വായിക്കാനോ ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. जो परमेश्वर की नजदीक में बैठने के लिए वचन पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं था. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. लेकिन अभी अपने पास बहुत समय है. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം ഒതുക്കാനുള്ള സമയം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ये समय अपन परमेश्वर की चरणों पर प्रभु की उपस्थिति में बैठने की समय है. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലെ എണ്ണ നിറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ऐसे अपन प्रार्थना करते हुए अपने बर्तन के अंदर अपने बोतल में अपने दिए में हमेशा इस तेल भरे रहने पाए. നമ്മുടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु हमें सभी को आशीष दे. आमीन. अपन
अपन प्रार्थना करें, अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में रखकर अपन प्रार्थना करें। अपने जीवन में अपने कुप्पी में तेल लेकर अपने जीवन में दिन दान अमरदास सभी बातें जो वचन अपन ने सुना उसके अनुसार अपने जीवन होने के लिए अपन समर्पित हो जाए। स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावंद अच्छे वचनों को आपने हमारे जीवन में दिया, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे जीवन को हम आपके चरणों में समर्पित करते प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार एक टूटा हुआ दिल लेकर, एक दर्द से भरा हुआ एक दिल को लेकर हम आपके चरणों पर एक मन के साथ में हम आपके चरणों पर बैठने के लिए, आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए आप हमें सहायता करना परमेश्वर पिता। ऐसे प्रभु हमारे सारे लोगों को हम आपके चरणों पर रखते प्रभु जी। आज जितने लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुना है ओ प्रभु हर एक के जीवन में आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। वो अभी तक नहीं किया हो लेकिन आने वाले दिनों में इस दिल के साथ में ऐसे हृदय के साथ में दीन होकर हम आपके शरणों पर आने के लिए आप हमें सहायता करना परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा के कारण होने पर हम हर एक के जीवन में आपकी आशीष होने पर हमारे सारे कलीसिया को आशीषित होने पर प्रभु जी, हमारे देश को तो आशीष देना प्रभु। ऐसे दिल वाले बनने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हम सारे आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। आपने हमारे छोटी सी विनतियों को सुना इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सब प्रभु यीशु मसीह से नाम से मांगते हो सुना करेंगे जी।